बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x होल पावर 1/x। तो बेटा ये देखें, अगर हमारे पास पावर में वेरिएबल आ जाए और बेस में चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो ऐसी नेचर को एक्सपोनेंशियल नेचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल नेचर है। तो एक्सपोनेंशियल नेचर में भी लिमिट का एक थ्योरम है, वो देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x होल पावर 1/x। तो ये रिजल्ट बेटा e के बराबर होता है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन का थ्योरम पढ़ा था लिमिट के अंदर। वो ये था, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया था, लिमिट का कोई भी थ्योरम आ जाए उसके लिए बेटा रिजल्ट को देखने के लिए दो कंडीशंस हुआ करती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन का जो थ्योरम था वहाँ पे लिमिट में, उसमें बेटा पहली कंडीशन ये थी, जो साइन के एंगल में आएगा वो ही नंबर डिनोमिनेटर में आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन ये थी कि आप लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करने पर अगर तो साइन 0/0 फॉर्म बने, ठीक है ना, अगर ये फॉर्म बनती है सेकंड कंडीशन में, तो फिर ऐसे फंक्शन की लिमिट का जो आंसर होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अब बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिमिट का जो थ्योरम है वो हमें e के बराबर आंसर देता है। कब? अगर फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे बेटा दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म 1 आएगी, दरमियान में प्लस आएगा, सेकंड टर्म में जो नंबर आएगा उस नंबर का रेसिप्रोकल बेटा पावर में आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये पूरी होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि आप लिमिट पुट करो। बेटा अगर लिमिट पुट करने पर 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट आ जाए, तो बेटा ऐसे तमाम फंक्शन की लिमिट का आंसर हमेशा e के बराबर हुआ करता है। ठीक है, अब ये देखें, जो ये मैंने थ्योरम लिखा है वही थ्योरम बेटा उसने क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा हम ये रिज़ल्ट वहाँ पे अप्लाई किया करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर हम डायरेक्ट ई नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, हम इसके 1-2 स्टेप बढ़ाएंगे। किस तरह? हम यहाँ पे बेटा वेरिएबल जो है वो चेंज करवा देंगे। देखिए इसका सोल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x होल पावर 1/x। पुट कर दो x इज इक्वल टू 1/y। अगर बेटा x जो है वो 1/y के बराबर है, देन फिर y किसके बराबर होगा? y को इक्वल के इस साइड पे लेके डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे मल्टीप्लाई होगा, तो x को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y क्या होगा? 1/x। यानी कि मैंने बेटा x को क्या किया, मैं y में कन्वर्ट कर दिया। समझ लगी मेरी बात की? और इधर से 1/x भी किस में चला गया? y में चला गया। अगर ये काम किया है, यानी कि मैंने वेरिएबल क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो फिर मैं लिमिट भी क्या करूँगा, चेंज करूँगा। एज x किसे अप्रोच कर रहा है? 0 को, यानी कि x बेटा 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि x 0 है, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिट। तो फिर y किसे अप्रोच करेगा? इन्फिनिट को। फिर y किसे अप्रोच करेगा? इन्फिनिट को। समझ आ गई मेरी बात? अब ये देखें, नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x होल पावर 1/x इज इक्वल टू लिमिट। अब मैं वेरिएबल क्या लेके आ रहा हूँ? y, यानी कि मैंने x को 1/y कह दिया और 1/x किसके बराबर चला गया? y के। तो लिमिट भी किसकी लेनी है फिर? y की। तो y की लिमिट क्या है यहाँ पे? इन्फिनिट। तो y अप्रोचेज टू इन्फिनिट
इंटू 1 प्लस, अब इस x की जगह पे क्या आएगा बेटा 1/y होल पावर में 1/x है, तो 1/x किसके बराबर है y के। समझ आ गई यहाँ तक। ये काम इस तरह क्यों किया है, वेरिएबल क्यों चेंज किया है बेटा। अगर तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो है ना वो लिमिट का थ्योरम दे दिया गया यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आप डायरेक्ट ई नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्योंकि नंबर इसके पूरे नहीं मिलेंगे। अगर डायरेक्ट आप एक ही स्टेप में ई लिख दें, स्टेप को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया। मेथड वही अप्लाई करना है जो बताया गया आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब लिमिट का थ्योरम देखें। फर्स्ट कंडीशन आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे इन्फिनिट आया या ज़ीरो आया, इस चीज़ को नहीं देखना आपने इस फंक्शन को देखना है। पहली कंडीशन पहले पूरी करें, फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस आना चाहिए। जो नंबर बेटा सेकंड टर्म में आया है 1/y, इस नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो पावर में आना चाहिए। तो 1/y का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाओ और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ। 1/y का रेसिप्रोकल होता है y/1, तो y/1 किसके बराबर होता है y के, तो बेटा ये y ऊपर है। समझ आ रही है मेरी बात की। तो फिर देख लें, फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जो यहाँ पे नंबर आया सेकंड टर्म में उस नंबर का रेसिप्रोकल पावर में मौजूद है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन ये है, आप लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करने पर अगर बेटा 1 प्लस 1/y की जगह पे क्या आएगा इन्फिनिट, क्योंकि y अप्रोच किसे कर रहा है इन्फिनिट को, तो 1/इन्फिनिट क्या होता है 1/इन्फिनिट तो बेटा 0 के बराबर होता है। तो 1 + 0 बन गया, तो y लिमिट किसको अप्रोच कर रही है इन्फिनिट को, y इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है ना, तो इसकी जगह पे क्या आएगा इन्फिनिट। सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी, क्या 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट बन गया। अगर बेटा ये जो थ्योरम है ये दो कंडीशन को पूरा कर जाता है तो ऐसा रिजल्ट हमेशा, यानी कि ऐसे फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है ये देखें, फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जो बेटा सेकंड टर्म में नंबर आया है उस नंबर का रेसिप्रोकल बेटा कहाँ पे आ रहा है, पावर में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। अब सेकंड कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे लिमिट पुट करो। अगर तो लिमिट पुट करने पर बेटा 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट आ गया तो ऐसा रिजल्ट का आंसर क्या होगा, ई के बराबर होगा। अब ये देखें, इधर 1 है प्लस 1/y की जगह पे क्या आएगा इन्फिनिट, क्योंकि y इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, तो 1/इन्फिनिट किसके बराबर होता है 0 के, तो 1 + 0 बन गया, तो पावर में क्या आएगा y की जगह पे इन्फिनिट आएगा, तो 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट बन रहा है। तो बेटा ऐसा रिजल्ट जो है वो किसके बराबर हुआ करता है, ई के बराबर। तो इसकी जगह पे आप ई लिख दो, ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 - 1/x होल पावर x। लिमिट का थ्योरम क्या था वो मैं साइड पे लिख रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट ये देखिएगा ज़रा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर में बेटा 1/x किसके बराबर आ गया, ये ई के। फर्स्ट कंडीशन बेटा देखें, फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर यहाँ पे आया उस नंबर का रेसिप्रोकल पावर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन लिमिट पुट करें, अगर 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट आता है तो ऐसे फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या होता है, हमेशा ई के बराबर हुआ करता है। ठीक है ना। तो अब ये देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे 0 की लिमिट है थ्योरम में तो यहाँ पे इन्फिनिट की लिमिट आ गई है, इस चीज़ को कंसीडर नहीं करना। आपने जो फंक्शन आएगा उस पर दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर तो दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपने उसका आंसर ई के बराबर लिख देना है। अब यहाँ पे देखें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है पहली टर्म 1 भी है,
यानी कि लिमिट का ये जो थ्योरम है ना ये अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 प्लस इंटू माइनस 1 ओवर एक्स होल पावर x। क्या मैं इस नंबर को, इस जो फंक्शन है इसे इस तरह लिख सकता हूँ? प्लस बाय लिखा है मैंने, ब्रैकेट में मैंने 1 ओवर एक्स लिख दिया। देखिए प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स, फिर वही नंबर बन रहा है। समझ आ गई मेरी बात की? अब ये देखें लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 प्लस माइनस 1 ओवर एक्स। अब ये देखें पहली टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर बेटा सेकंड टर्म में आया है माइनस 1 ओवर एक्स, इसका रेसिप्रोकल यानी इसे उल्टा दें तो वो क्या बनेगा? माइनस 1 ओवर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? माइनस एक्स ओवर 1। तो डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते नहीं है तो माइनस एक्स आएगा। तो मुझे यहाँ पे बेटा माइनस एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है? एक्स मौजूद है। तो बेटा यहाँ पे मैं माइनस खुद लगा रहा हूँ। जब माइनस खुद लगा रहा हूँ तो बेटा ये देखें होल में मैं -1 भी खुद लिख रहा हूँ पावर। क्यों? ये होल पावर है। होल पावर जो होती है ये सारी बेस है। होल पावर जो होती है वो बेस की पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो जब ये -x -1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो बेटा फिर क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस x1 द x, फिर वो प्लस का x बनेगा। समझ आ रही है बात? ये चीज़ें मैं क्यों बना रहा हूँ इस तरह? बेटा मैं यहाँ पे ये लिमिट का जो थ्योरम है ना ये वाला, ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये पढ़ा लिमिट की प्रॉपर्टी के अंदर, अगर हमारे पास बेटा पावर जो है वो कांस्टेंट आ जाए, होल पावर, तो लिमिट जो है वो पावर के अंदर क्या की जा सकती है? शिफ्ट की जा सकती है। अब ये देखिएगा ये आएगा बेटा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिट इंटू 1 प्लस माइनस 1 ओवर एक्स होल पावर माइनस एक्स। इस बात की समझ आ गई है? यानी कि होल पावर क्या थी? कांस्टेंट थी। तो लिमिट जो है ये पावर के अंदर क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। अब बेटा यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर बेटा सेकंड टर्म में आया है -1 ओवर एक्स, उसका रेसिप्रोकल जो है वो -x बनता है, वो पावर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। कहाँ पे बेटा फर्स्ट कंडीशन पूरी कर रहे हैं हम ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली नंबर की। समझ आ रही है ना? जो मैंने हाईलाइट किया इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि आप लिमिट पुट करो। देखें ये रफ में लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस, अब देखें 1 ओवर एक्स की जगह क्या आएगा? इन्फिनिट। तो 1 ओवर इन्फिनिट क्या होता है? 0। तो ये आ गया 0। समझ आ गई? अब ये माइनस है बेटा, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? 0 न्यूट्रल नंबर है, तो फिर 0 के साथ आमतौर पे हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। समझ आ गई मेरी बात? 0 के साथ नेगेटिव नहीं आता। तो ये 1 प्लस 0 बन गया। तो होल पावर में क्या आ गया? एक्स की जगह पे क्या आएगा? इन्फिनिट। तो बेटा ये देखें इन्फिनिट आ गया, ठीक है। चाहे 1 प्लस 0 की पावर में इन्फिनिट आ जाए, चाहे माइनस इन्फिनिट आ जाए सेकंड कंडीशन में, तो फिर ऐसे सारे रिजल्ट का जो आंसर होता है वो किसके बराबर होता है? वो ई के बराबर होता है। तो होल पावर क्या आ रही है? -1। समझ आ गई? अब ये देखें ये हमारे पास बेटा नंबर बना है e⁻⁻1। अब मैंने स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था कि किसी भी नंबर की जो ओरिजिनल पोजीशन होती है ना वो वहाँ पे होती है जहाँ पे वो नंबर अपनी पावर को पॉजिटिव रखता है। देखें ये न्यूमिनेटर में e⁻⁻1 है, इसका मतलब है ये e जो है ये यानी कि न्यूमिनेटर का नंबर नहीं है बल्कि डिनोमिनेटर का नंबर है। जब बेटा इसे मैं न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये अपनी पावर का जो साइन है ना वो क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा। ये +1 होगा। +1 पावर में आमतौर पे लिखते नहीं है, तो यही बेटा इसका आंसर है। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 3 देखें। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिट
एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर एक्स, पावर में वेरिएबल आ गया तो बेटा ये भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, अगर तो बेटा न्यूमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं, नंबर प्लस माइनस की फॉर्म में हों, और डिनोमिनेटर में बेटा एक ही टर्म आए या एक ही नंबर हो या एक फैक्टर हो, तो इसे फर्स्ट टर्म के साथ यानी कि 2 को फर्स्ट टर्म के साथ अलग किया जा सकता है, प्लस माइनस 2 को सेकंड टर्म के साथ अलग किया जा सकता है। यानी कि अगर न्यूमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर पड़ा हुआ है या एक फैक्टर पड़ा हुआ है, तो वो अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में एक ही नंबर है या एक फैक्टर है और डिनोमिनेटर में बेटा 2 या 2 से ज़्यादा टर्म प्लस माइनस हो रही हैं, तो बेटा ये बराबर नहीं होती, यानी नॉट इक्वल हैं इसके 2 ओवर ए प्लस माइनस 2 ओवर बी। ये बात याद रखिएगा, यानी कि ए और बी को मैं 2 के साथ अलग अलग नहीं कर सकता। कब? जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म क्या हो रही है, प्लस माइनस हो रही हैं, ये नॉट इक्वल है। समझ लगे मेरी बात की? अब यहाँ पे देखें, अब मैं इस तरह नहीं लिख सकता इसे x ओवर 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, इस तरह नहीं लिख सकता। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैंने इसे अलग अलग करना है, अगर इस फॉर्म में लेके आना है, तो फिर क्या करूँगा मैं, फिर बेटा मैं इसका ले लूँगा रेसिप्रोकल, यानी कि होल पावर के अंदर जो फ्रैक्शनल नंबर आया है ना, इस नंबर का क्या करूँगा, रेसिप्रोकल ले लूँगा। देखिएगा सोल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये देखिए बेटा डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बेटा जब हम होल पावर के अंदर फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो होल पावर का जो साइन है बेटा वो चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव था साइन, यानी कि x पॉजिटिव का था, तो जब मैंने इस फ्रैक्शनल नंबर की जगह बदल दी, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आया और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आया, तो बेटा होल पावर का जो साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, इधर प्लस था तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है। अब देखें, हमारे पास न्यूमिनेटर में यानी बटे के ऊपर में 2 टर्म्स आ रही हैं, ये वाली फॉर्म बन रही है, और बटे के नीचे में क्या आ रही है, एक टर्म आ रही है, यानी एक फैक्टर आ रहा है। अब मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये देखिएगा बेटा ये आएगा 1 ओवर x, 1 के साथ x अलग हो गया, प्लस x ओवर x, समझ आ गई, ये माइनस x एज इट इज रहेगा। ये x जो है वो x से कैंसिल हो गया, इधर आ गया क्या, 1। अब देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये बेटा बनेगा 1 ओवर x प्लस 1, होल पावर में क्या आ रहा है, माइनस x। समझ आ गई मेरी बात की? अब ये देखिएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये देखें 1 सेकंड टर्म में है, इसे मैं अरेंज करने लगा हूँ, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव के नंबर है, चाहे 1 को पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा बेटा 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर में माइनस x। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, यहाँ पे जो नंबर आया 1 ओवर x, इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, x ओवर 1, x ओवर 1, यानी ये रेसिप्रोकल बनता है 1 ओवर x का। तो डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते नहीं, यानी x, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, माइनस x, तो मुझे तो पॉजिटिव x चाहिए। अब देखिएगा ज़रा, मैं पॉजिटिव x करने लगा हूँ इसे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 ओवर x, ब्रैकेट ज़रा, इधर x लिख के -1 जो है होल में लेके आ रहा हूँ। देखें, होल पावर जो होती है ना वो बेस, ये नंबर ब्रैकेट के अंदर बेस है ये वाला, ठीक है ना। होल पावर बेस की पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब x जब -1 से मल्टीप्लाई होता है क्या बनेगा, -x, ऊपर वाला नंबर ही बन रहा है। समझ आ रही है?
यानी कि इस तरह से मैंने ब्रेक किया है पावर्स को कि ब्रेक करने के बाद भी बेटा इस नंबर में, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें भी होल पावर क्या माइनस एक्स है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे ना एक्स और माइनस वन को, ये पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर भी माइनस एक्स ही बनेगा, तो बेस बेटा दोनों की क्या सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमने लिमिट की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर होल पावर कांस्टेंट है, माइनस वन कांस्टेंट नंबर है, अगर होल पावर कांस्टेंट है तो लिमिट जो होती है वो पावर के अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/x होल पावर, ये x आ गई, तो इस सारे की जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, -1। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि यानी कि होल पावर अगर कांस्टेंट है तो लिमिट पावर के अंदर शिफ्ट की जा सकती है। अब ये देखें, ये जो नंबर मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, इस पे हमारे पास लिमिट का क्या लग रहा है, थ्योरम लग रहा है, ठीक है ना, यानी इस तरह का थ्योरम लग रहा है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन, देखें जी फर्स्ट कंडीशन 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर बेटा सेकंड टर्म में आया है 1/x, इसका रेसिप्रोकल x जो वो पावर में आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन में आप रफ में लिमिट पुट करें, 1 + 1/∞ होल पावर में क्या आएगा, x की जगह पे क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, क्यों, x की लिमिट इन्फिनिट है। अब इसे करें, देखें 1 + 1/∞ क्या होता है, 0, 1 + 0 की पावर में इन्फिनिट आ गया, यानी कि सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। तो फिर ऐसे रिजल्ट का जो आंसर होता है किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। लिखें यहाँ पे e⁻⁻1, समझ आ गई, क्यों, ये -1 होल पावर पे है। अब e⁻⁻1 का मतलब है ये डिनोमिनेटर का नंबर है, ये न्यूमिनेटर का नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर में e⁻⁻1 पड़ा हुआ है ना, तो ये जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 1/e बन जाएगा, ठीक है। तो 1/e हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 2/x होल पावर x। अब बेटा होल पावर में हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो लिमिट का थ्योरम है ये अप्लाई होगा। वैसे भी यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, हमारे लिमिट का जो थ्योरम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 2/x होल पावर x। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट टर्म 1 हो, दरमियान में प्लस आए, जो नंबर सेकंड टर्म में बेटा आया 2/x, इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, x/2, बेटा वो पावर में आना चाहिए। अब हमारे पास तो पावर में x है, हमने इसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 शामिल करवाना है, तो बेटा 2 से मैं डिवाइड भी करवा दूंगा और मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, ताकि 2 से कैंसिल हो, फिर हमारे पास x पावर में आ जाए, यानी कि इस एक्सप्रेशन में, यानी कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 2/x होल पावर में बेटा x/2 आ जाएगा। क्या इस सारे नंबर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। ये देखें बेटा 2 कहाँ पे है, न्यूमिनेटर में, ये 2 डिनोमिनेटर में है। हमने ये पढ़ा होल पावर जो होती है वो बेस की पावर से क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, 1 + 2/x, ये बेस है, x/2 इस बेस की पावर है, तो ये 2 जो है ये होल पावर है। होल पावर बेस की पावर से मल्टीप्लाई होती है, जब 2 जो है x/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास x बचेगा। यानी इस तरह लिख लो, चाहे इस तरह लिख लो, चाहे ये लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब मैं 2 को क्यों शामिल करवा रहा हूँ, क्योंकि हम ये जो थ्योरम है ना, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो लिमिट का थ्योरम है, हम ये बना रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। अब पावर में क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट नंबर आ रहा है। लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर पावर कांस्टेंट है तो आप लिमिट को पावर के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। अब देखें जी, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 2/x होल पावर x/2, तो ये सारे की जो पावर है बेटा क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे आप लिमिट की प्रॉपर्टीज लगाएं, यानी कि थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है वो लगाएं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर बेटा यहाँ पे आया है सेकंड टर्म में 2/x, इसका रेसिप्रोकल क्या है, x/2 पावर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन देखें, लिमिट पुट करें 1 +
2x की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, 2 ओवर इन्फिनिट बनेगा, 2 ओवर इन्फिनिट समथिंग ओवर इन्फिनिट का तो 0, 1 प्लस 0, x की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिट ओवर 2 इन्फिनिटी होता है, तो ये 1 प्लस 0 की पावर में इन्फिनिट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो होल पावर स्क्वायर के अंदर जो नंबर हमारे पास बन रहा है ना, ये सारा नंबर किसके बराबर आ रहा है, e के बराबर आ रहा है, यानी e। तो होल पावर में क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो e स्क्वायर, तो e स्क्वायर बेटा हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है। अब बेटा इसका 5th पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x होल पावर में आ रहा है 1 ओवर x। अब देखें हमारे पास बेटा पावर के अंदर भी वेरिएबल आ रहा है, फर्स्ट टर्म भी 1 है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास लिमिट का ये जो थ्योरम है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये अप्लाई होगा। अब देखें जी सोल्यूशन इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x होल पावर में देखें जी फर्स्ट टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर यहाँ पे आया सेकंड टर्म में 2x, इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है 1 ओवर 2x, ये हमारे पास पावर में आना चाहिए। पावर में तो 1 ओवर x है, तो मैं 1 ओवर 2x बनाना है, तो क्या करूँगा 1 ओवर 2x, यानी कि 2 को डिवाइड करवाया है तो साथ में मल्टीप्लाई भी करवा दूँगा। देखिए ये 2 से कैंसिल होगा, दोबारा पावर में 1 ओवर x ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, समझ आ गई। अब ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x होल पावर में बेटा 1 ओवर 2x आ गया, तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देखें ये पावर जो होती है बेस की पावर से क्या होती है, होल पावर बेस की पावर से मल्टीप्लाई होती है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ओवर 2x आ जाएगा, ये बनेगा, तो ये इससे कैंसिल हुआ 2 से, तो 1 ओवर x, फिर हमारे पास यही चीज़ बन गई, समझ आ गई। अब बेटा पावर होल पावर क्या कांस्टेंट है, अगर होल पावर कांस्टेंट हो तो लिमिट को पावर के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। अब देखें जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x होल पावर में 1 ओवर 2x आ गया, ठीक है, तो ये सारे की जो पावर है 2 आ गई। अब यहाँ पे आप देखें दोनों कंडीशन को देखें कि पूरी कर रही हैं। फर्स्ट टर्म बेटा 1 है, दरमियान में प्लस है, जो नंबर बेटा यहाँ पे आया सेकंड टर्म में 2x है, इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर 2x, वो बेटा पावर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई लिमिट के इस थ्योरम के लिए। अब सेकंड कंडीशन है कि आप यहाँ पे लिमिट पुट करें। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 नहीं बेटा एज इट इज रहना है, ये रफ में कर रहा हूँ मैं, प्लस इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे, क्यों x अप्रोचेस टू 0 है, तो 0 जो है 2 से मल्टीप्लाई को 0 कर देगा, 1 प्लस 0 बन गया, पावर में बेटा 1 ओवर x 0, x की जगह पे 0 आएगा, 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिट। देखें ये बनेगा 1 प्लस 0 की पावर में इन्फिनिट आ गया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन भी पूरी कर रहा है और सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास होल पावर के अंदर ये जो फंक्शन बन रहा है, इसकी जो लिमिट है ना, ये किसके बराबर आ रही है, e के बराबर आ रही है, यानी e। तो होल पावर में क्या आ रहा है स्क्वायर है, तो e स्क्वायर बन जाएगा, तो e स्क्वायर बेटा हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है।